तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज संडे है और हम निकल पड़े हैं सियाराम बाबा के दर्शन करने के लिए टिया में और पाजी। रास्ते में धूप बहुत थी और बहुत अच्छा रास्ता था और जाते जाते हमको एक जंगल दिखा है, जो जंगल में कुछ नहीं था सिर्फ धूप के अलावा। तो गाइस हम फ़िलहाल पहुंच गए थे। यहाँ रास्ते में दो गाड़ी खड़ी थी और सामने देखो पानी पानी नर्मदा माता का। यहाँ का रास्ता अभी बन रहा है क्योंकि अभी बारिश के टाइम बहुत ज़्यादा यहाँ पर पानी आ गया था। दर्शन के लिए लाइन में लग चुके थे और पाजी ने भी तिलक लगवा लिया, मैंने भी तिलक लगवा लिया। और यहाँ पर धूप के कारण अंधेरे में मैं दिख नहीं पा रहा था। और यहाँ माता जी ने हमको तिलक लगाया, हमने माता जी को 10 रुपये दिए और देखो काफ़ी लंबी लाइन भी लगी हुई थी। यहाँ पर ऊपर तक लाइन लगी हुई है। हमारा नंबर बहुत लेट आने वाला था बाबा जी के दर्शन करने के लिए। गाइस फ़िलहाल हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं और हमने बाबा जी के दर्शन भी कर लिए हैं। बाबा जी सबकी मनोकामना पूर्ण करे। और हम अब दर्शन करके बाहर निकल आए हैं। बाहर निकल कर देखा बहुत धूप थी और चारों तरफ पानी पानी था, तो मैंने अपने मुंह को कवर कर लिया है पूरी तरीके से। और मैं जा रहा हूँ टिया को नर्मदा के पास लेकर। और अब हम सामने हमने एक नाव देखी है जो पता नहीं गोल गोल घूम रही है अचानक। बहुत सारे लोग बैठे धूप में नाव का मज़ा ले रहे हैं। तो गाइस फ़िलहाल हम वापस घर की ओर निकल गए हैं। फिर वापस वही जंगल, रास्ते में कुछ भी नहीं सिर्फ धूप के सिवाय, और रास्ते का मज़ा लेते हुए हम जा रहे हैं। फिर अब हम को एक पुल दिखा, जो पुल के बहुत गहरी नदी थी ये, और ये पुल भी बहुत पुराना हो चुका है। इस पुल से निकलने में भी डर लग रहा है। और गाइस फ़िलहाल ये देखो पुल के बीच में पता नहीं गड्ढा खोद के रखा है इन्होंने, और यहाँ कुछ लोग और कुछ काम कर रहे हैं। और अब हम जा रहे हैं घर की ओर। अब हमको भूख लगी तो अब हम एक रेस्टोरेंट पर रुके खाने के लिए। फिर हम कार में से उतरे और खाना खाने के लिए अंदर जा रहे थे। बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था ये। अंदर जाके देखे तो इतने सारे बेसिन मिले, पहली बार इतने सारे बेसिन देखे। पाजी ने हाथ धोए। फिर अब हम अंदर की ओर जा रहे थे, फिर एक भैया हमको आते हुए दिखे। उनको पता नहीं कुछ टेंशन थी। अंदर गए तो ये कूलर चल रहा है जो कि गरम गरम हवा दे रहा है गर्मी के दिनों में। इसमें पानी भी नहीं डाल के रखा। काफ़ी समय से हम देख रहे थे गरम गरम हवा दे रहा है, और ये टिया ने पता नहीं क्या बटरफ्लाई का ले लिया है। फिर हमारा खाना आ चुका और अब हम खाना खा रहे थे। खाना खा के फिर हम वापस निकल रहे थे। टिया ने आइसक्रीम ले ली और टिया आइसक्रीम खाते खाते सफ़र का मज़ा ले रहे हैं। और हमारा आगे एक बस चल रही थी और अब हमको बस दिखी। बस के आगे बसें आ रही जा रही है बहुत सारी। धूप में घूमने का भी अलग ही मज़ा है। फिर सामने हमको एक पता नहीं कौन सा टैंकर दिखा। ये टैंकर रास्ते में इतने सारे दिख रहे हैं, पता नहीं ये कहाँ जा रहे इतने सारे टैंकर। आप काउंट करना, मुझे तो कम से कम 10 से 12 टैंकर दिखे हैं। एक टैंकर अभी ओवरटेक हुआ, फिर दूसरा टैंकर हुआ है। रास्ता भी बहुत प्यारा था और मंजिल का मज़ा लेते लेते अब हम आगे जा रहे हैं घर की ओर। ये भैया को मैंने बाय करा और फिर एक और मिल गया हमको। सीमेंट का ट्रक है ये। इसमें सीमेंट कैसी आती होगी यार। और फिर आगे गए, फिर एक ट्रक और हमको दिख चुका है। पता नहीं एक ही कंपनी के ट्रक है या अलग अलग कंपनी के ट्रक है। लग तो रहा है एक ही कंपनी के ट्रक है। फिर हम उनके ट्रक के पीछे पीछे जा रहे हैं क्योंकि ट्रक हमको आगे जाने ही नहीं दे रहा है। बहुत कोशिश करने के बाद ट्रक को हम ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं कि सामने से एक ट्रक और आ जाता है, फिर दूसरा ट्रक भी आ जाता है, फिर कार आ जाती है। फिर हमने ओवरटेक करने की कोशिश करी तो ये टर्न आ गया है। फिर भी कोशिश करने के बाद हम उसको ओवरटेक नहीं कर पाए। फिर सामने से एक गाड़ी और आते हमको नज़र आ रही थी। फिर हमने ट्रक को ओवरटेक करा और आगे की ओर जा रहे हैं। और आगे इतना ट्रैफिक मिल रहा है, कृपया आप भी थोड़ा सावधान चलिए रोड के मामले में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है आजकल। फिर हमने एक ट्रक को ओवरटेक करा, फिर आगे जा रहे हैं, फिर और बढ़ते जा रहे हैं। फिर हमको बहुत दूर से एक टोल टैक्स दिखा। टोल टैक्स पर
ये अभी अभी टोल टैक्स बना हुआ है, यहाँ पे भी पैसे लगने लग गए। ज़्यादा दूर नहीं है खरगोन से। फिर टोल टैक्स के पास गए तो हमारे पास फास्टैग रखा हुआ है, कांच के ऊपर चिपका हुआ नहीं है। फिर हम आगे जा रहे टोल टैक्स के केबिन तक। फिर वहाँ पर जाकर देखा तो भैया बाहर हाथ निकाल कर बैठे थे, विराज भैया के साथ टोल टैक्स का फास्टैग चिपका के रखा हुआ है। फिर हमारा फास्टैग स्कैन हुआ और फिर हम आगे की ओर बढ़ते चले गए। फिर मज़ा आ रहा था घर जाने में भी और बुरा भी लग रहा था। फिर पता नहीं टिया को क्या हुआ, डांस करने लग गई टिया। फिर टिया मेरे को बार बार कपड़े से ढकने लग गई और देखो विराज भैया को भी ढकने लग गई है। और गाइस बच्चों के साथ 1 2 3 डालो। मेरा ब्लॉग बन जाएगा भाजी। संडे से आते हैं हमें तड़पाते हैं, आती है मुझे उसको डांस आपको नहीं सिखाया ना? हाँ ये सब डांस आपको नहीं सिखाया, ये गाना सिखाया ही नहीं उसको। से आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ। तो गाइस इसके साथ हम वीडियो को एंड करते हैं।